आपको वही वाला लॉकेट दे दूं? नहीं, वो अभी नहीं, वो मैं बाद में ले लूँगी। अल्लाह खुश रखे। आमीन। दोबारा ज़रूर आइएगा। हाँ ज़रूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुझे एक ब्रोशर मिलेगा जिसे पढ़ के थोड़ी मदद मिल सके? जी बिल्कुल, ये आपका ब्रोशर है और ये आपका फॉर्म है। इसको पढ़ने के बाद आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी और आप इस सारे प्रोसीजर को समझ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामना करने की? क्या तुम्हारी कोई अपनी इज्जत नहीं है? करीम प्लीज। तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम लोग? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता? और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैं खुद अपना चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बस तुम्हें आगाह करने आया था। सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, अदवान तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। से अंदर से पहन लो। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो शर्ट उतार लेना। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम तुम्हारे बाल में कंघी करेंगे। मरीम आपा, आप अपने बालों को ढीला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों? क्या हम लोग कबाब शॉप जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं? आज की रात खास है। ये पहली दफा है कि फातिमा गुल और करीम मिलके कोई फैसला लेने जा रहे हैं। उन्होंने भी हमें दावत दी है। उन्होंने पहले ऐसा कभी किया? बहुत ही अच्छी बात है ये। हाँ, बहुत अच्छी है। अगर वो ये भी कहेगी ना कि हनीमून पर जा रही हूँ तो अल्लाह इन दोनों को नजर बद से बचाए। क्या लिखा है यहाँ? मैंने मरियम आपस से पूछा है कि उन्होंने टैक्सी का नंबर लिख लिया है। शायद रेस्टोरेंट जाने के लिए हमें टैक्सी लेनी पड़े। नहीं नहीं, करीम आएंगे और हमें ले जाएंगे। हम सब वहाँ इकट्ठे जाएंगे ना। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुस्तफ़ा समझता है कि वो गन तुम्हारी है। उन लोगों ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। मैंने उसका सामना तब किया जब उसके हाथ में गन थी। मैं उससे तब नहीं घबराया, अब क्या घबराऊंगा मैं? क्योंकि मुस्तफ़ा भी गिरा हुआ आदमी है, बिल्कुल अदवान की तरह। निहायत ही गिरे हुए आदमी हैं दोनों। अदवान कह रहा था कि करीम इस गन से फायर करेगा। करीम एहतियात से। अदवान एक नासूर बनता जा रहा है। उसका खौफ उसे मजीद खतरनाक बनाता जा रहा है। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि फातिमा, उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कुछ नहीं कर सकता। करीम, तुम्हें एहतियात करना होगी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं, हर चीज के लिए, हर उस काम के लिए जो मैंने तुमसे कहा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मुझे आखिरी बार देख रहे हो। दोबारा कभी नहीं देख सकोगे।
मेरे लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं सांस ले सकूं। अल्लाह हाफिज। हट जाओ। मैं इस सब के बावजूद अपनी जिंदगी को नई राह पे चलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। फातिमा गुल के बारे में कुछ भी ना कहो, क्योंकि अब इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। काश कि तुम जान सकते कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई हमायत नहीं चाहिए। मैं अपने खानदान और फातिमा गुल की हिफाजत कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह कान खोल के ये बात सुन लो, फातिमा गुल ही मेरी जिंदगी और सब कुछ है, समझ गए तुम? देखो, बेहतर है कि तुम हम लोगों से दूर रहो, मेरे घर वालों से दूर रहो। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बेहतर है कि यशरांस को अपनी ही परेशानी में मसरूफ रहने दो। चलें, आखिरी स्टॉप आ गया। बेटा, ये आखिरी स्टॉप आ गया। बेटा उतर जाएं, ये आखिरी स्टॉप है। हाँ, करीम की कॉल आ रही है। थैंक यू। हेलो। हेलो मरीम आपा, क्या आप तैयार हैं? हाँ हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। कहाँ हो तुम? मैं तकरीबन आधे घंटे में घर पे होऊंगा। मुझे अपने बाल और शेव ठीक करवानी है। हाँ ठीक है। क्या फातिमा गुल घर आ गई है? नहीं, अभी नहीं आई है, उससे शॉपिंग करने जाना था ना। हाँ जानता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या वो आ रहा है? आ रहा है वो थोड़ी देर में, बस बाल कटवा रहा है, फिर आ जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, हनीमून की तैयारी हो रही है, इसीलिए इतना तैयार हो रहा है।
फातिमा गुल, तुमने अपनी उजरत खर्च कर ली? क्या हुआ फातिमा गुल? मुझे लगता है जरूर इसके साथ कुछ गड़बड़ है। फातिमा गुल, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, काम पे मुलाकात होगी। क्या हुआ इसे? शायद तुम्हारी बातों ने उसे परेशान कर दिया। अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? मैं तो मजाक कर रहा था। ये सामने वाले बालों को ज्यादा छोटा नहीं करना, सिर्फ ट्रिम करना जी है। अच्छा। और इसके बाद शेव को भी ट्रिम ठीक है। करना है। हेलो बाबा। बेटा तुम कहाँ हो? मैं घर के करीब ही हूँ। तुम अदवान के घर से उसे बताए बगैर निकल गए? मैं बाहर जाऊं। मैं परेशान था तुम्हारे लिए। जी मैं ठीक हूँ। फुराल, घर आ जाओ बेटा। जी, हमारा प्यारा घर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। हमें जरूरत है एक दूसरे की। आपको गुस्सा दिलाने के लिए या आपकी नफरत बढ़ाने के लिए? इसी वजह से मैं घर आऊं। वुराल देखो, मेरी बात सुनो। मुझे किसी बात का गुस्सा नहीं है और ना ही कोई नफरत है। हमने उस बात को खत्म कर दिया है। ये मेरे लिए दुनिया का खात्मा नहीं है। लेकिन मेरे लिए है। वो माँ कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि कभी थी ही नहीं। वुराल, तुम घर वापस आ जाओ प्लीज। हम इस बारे में बात करेंगे। प्लीज मेरे बेटे, ये मेरी इल्तिजा है। मैं तुम्हें लेने आ जाता हूं अगर तुम चाहो तो। कोई जरूरत नहीं है। घर आ जाओ बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। वो आ रहा है? चलो अच्छा है। देखिए मेरी पप्पू आ गई। मुकद्दस, वो आ गई है। अरे बाबा, उसे अंदर तो आने दो। मुराद अपने स्लीपर्स के साथ बाहर मत जा। आप कहाँ थी? हम आपका इंतजार कर रहे थे। काम पे थी। अभी ये मत कहिएगा मैं थकी हुई हूँ। पता है मुझे। हम जा रहे हैं, ठीक इसकी है? आंखें तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। पप्पू जल्दी से तैयार हो जाएं। खुश आमदीद मेरी बच्ची। करीम का फोन आया था, वो बाल कटवाने के लिए गया है, जल्दी आ जाएगा, फिर हम लोग साथ ही चलेंगे। क्या हुआ फातिमा गुल? मेरे ख्याल से थकी हुई है। थकी हुई हो ना? आप ये मत बोलिएगा कि मैं नहीं जाऊंगी। मुराद चुप रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं। प्लीज पप्पू प्लीज चले ना, हम जा रहे हैं। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए बेटा? तुम कोई पहली बार तो नहीं होटल जा रहे ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ इकट्ठे जाने में खुश है, ठीक है ना? फातिमा गुल, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। 14 अप्रैल का मिला है अपॉइंटमेंट हमें। शुक्रिया। इतना जज्बाती क्यों हो रही हो तुम? क्या हो गया फातिमा गुल? इसलिए कि हमने सुन लिया। क्या ये कोई राज था? हमने गलत किया क्या?
मुझे लगा कि काम से थकी हुई होगी, बाहर जाएगी तो अच्छा महसूस करेगी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, देख लें जरा। हाँ सही लग रहे हैं? ठीक है। जैसा आपने कहा था वैसी सेटिंग की है। नहीं नहीं, मुझे वैसे ही काफी देर हो चुकी है यार। हाँ ठीक है, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो। हेलो, मैं आंसू बोल रही हूँ। क्या आप मेरी मुस्तफा से बात करवा सकती हैं? जल्दी करो, कोई आ रहा है। मुस्तफ़ा यहाँ नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बहुत जरूरी है, प्लीज आप मेरी बात। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना उससे बात करने से। है? तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? हाँ, मेरा कहाँ से ये? कहती क्यों नहीं हो कुछ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ पूछा, तुम चुप करो। नहीं पता, मैंने कॉल नहीं की, इसके पास खुफिया फोन तुम्हें है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आंसू, तुम मेरी बात सुनो। तुम उसकी जिंदगी के साथ खेल रही हो। तुमने फोन क्यों किया उसे? मैंने सिर्फ उसकी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी खैरियत मालूम करने की? मुझसे तो पूछती। और तुम्हें भूलना होगा उसे। समझ में आई तुम्हारे? क्या समझाऊं अभी? बिलाल के भाई को और गुस्सा मत दिलाओ, वरना उसके हाथों से वो मर जाएगा। मेरा क्या कसूर है? तुम अपनी बकवास बंद करो। चलो अपना सामान बांधो, अब हम बताना जा रहे हैं। स्किनर तुम्हें वहां ले जाएगा, इसलिए क्योंकि वहां रहकर तुम मुस्तफ़ा और इस्तांबुल की हर चीज भूल जाओ। और तुम्हें पता है कि क्या होगा। तुम यहां से चलो, चलो बाहर। निकल जाओ यहां से। क्या तुम थक गए हो बेटा? आ जाओ आ जाओ। नहीं, अब ये ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है सर। माशाल्लाह, इसका चेहरा पत्थर की तरह सफेद हो रहा है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। क्या किसी की कॉल आई? नहीं, मैं तो कमरा साफ कर रही थी। चलो अमीन बैठो, क्या हम लेटने में इसकी मदद करें? ऐसा क्यों कहा कि किसी की कॉल नहीं आई? उसे वापस मत बुलाओ। क्या आंसू थी? हाँ, उस गंदी औरत ने कॉल की थी। अमीजान, तुम्हारी सारी मुसीबत की जड़ वो लड़की है। बस करो खालदा। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे बताएं कि क्या कहा उसने। कुछ नहीं कहा उसने मुझे, मैंने फोन ही बंद कर दिया क्यों था। करना पड़ा आपको ऐसा? मुस्तफा आराम से बेटा, अभी तुम्हारे जख्म भी नहीं भरे। चलो आओ आराम कर लो तुम। मुझे आज रात ही यहाँ से जाना पड़ेगा। मुस्तफा, इस लड़की से मिलना छोड़ दो, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हारी माँ तुमसे इल्तिजा करती है। मैं एक लड़की को पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैंने फातिमा गुल को छोड़ा। मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा और आपको इसे कबूल करना पड़ेगा। बस करो। आपको इसे कबूल करना ही पड़ेगा। मैं इसको कबूल करने की बजाय मर जाऊंगी। बस कर दो खालदा। मरहबा, कैसी रही चहलकदमी? चलो आओ, लेट जाओ। आइए मैं आपकी मदद करूं।
नर्स के आज रात तक मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, तुम डॉक्टर के मुआयने के बगैर नहीं जा सकते। अब मैं बेहतर हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के अहकामात हैं। बेहतर यही है कि आज रात तुम यहीं रह जाओ, क्योंकि कल खालदा का ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, आप मेरे होटल के कमरे में रह सकते हैं। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। घर जाने में जल्दी ना करें, एक रात और रुक जाएं। ओके। अच्छा सुनो फातिमा गुल, तुम ऐसे कपड़ों में डिनर पे नहीं जा सकती। ये क्या है? लॉकेट है, अपनी तनख्वाह से लिया है मैंने। ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ बहुत अच्छा किया। तो क्या ये ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, कोशिश तो है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, करीम आ गया है। चलो मेरे साथ चलकर जूता पहनो। आ जाओ फातिमा गुल। फातिमा गुल, क्या हुआ? कोई बात है क्या? तुम परेशान लग रही हो कुछ। वक्त आने दे, सब कुछ बता दूंगी। चलो पहनो, सही तरीके से पहनो। अरे मोज़े तो पहनो। अंकल हम तैयार हैं। मुराद ठीक से जूते तो पहन लो अपने। अरे बाबा जैकेट तो पहन लो। करीम, क्या अब हम लोग चल रहे हैं? हाँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है। मुकद्दस, दरवाजे बंद करना नहीं भूलना। फातिमा गुल जरा जाकर देखो, किचन की लाइट जल रही है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस मैं आया। एक मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है ठीक है। तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माजरत। कैसी हो तुम? ये तो मुझे पूछना है। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ मैम। तुम अच्छे लग रहे हो बालों की सेटिंग करवा के। नहीं, वहां पे इतना टाइम नहीं लगा, मैं किसी और वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। क्या वजह थी? कुछ सामान डिलीवर करना था, उसको लादने का इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं, अंधेरा होने से पहले तो आ गए। दिन वैसे भी लंबे हो रहे हैं।
मुझे तो बहुत पसंद है बाहर का मौसम। दरख्त सर सब्ज हो रहे हैं, आपकी जड़ी बूटियां जल्द फूटने लगेंगी, है ना बेनीना? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। इधर उधर उड़ते पतंगों की वजह से मुझे बाहर पसंद नहीं, इनकी वजह से मेरी नाक में खारिश शुरू हो जाती है। इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, फूलों के साथ कांटे तो सहना ही पड़ते हैं ना रायमी, है ना फातिमा गुल? कैसे हो मुस्तफ़ा? हेलो इस्माइल। मरहबा। और बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हुक्म करो तुम। ऐसा मत कहो। तुम कहाँ पर हो? क्या तुम मेरे पास अस्पताल आ सकते हो? हाँ बिल्कुल, खैरियत तो है। हमें बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं भाई बन गया। वराल, मेरे बेटे, आप ठीक हैं? हाँ हाँ। हम तुम्हारे लिए परेशान थे। चलो अंदर आओ। कहाँ गए थे? यूं ही बाहर गया था। चलो मैं चलूं। वैसे भी तुम बाप बेटे को आपस में बात करनी होगी। वो आज रात इधर ही होगा, मेरी मॉम आंटी की तरफ होंगी। यूर ऑलवेज वेलकम। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो आओ। हेलो। मुस्तफ़ा ने मुझे फ़ोन किया था मिस्टर अदमान। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ। उम्मीद करो कि ये लड़की के बारे में हो। बिल्कुल। तुम जानते हो लड़की को कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओके, बात करके मुझे बताओ। ठीक है, बता दूंगा। हेलो। खुश आमदीद। आपका टेबल रेडी है। हमें कहाँ बैठना चाहिए? मुराद को हमारे दरमियान बैठने और दो। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, ठीक है? मैं कबाब खाऊंगा। सब्र करो मुराद, पहले हमें बैठने दो। चलो उठो, चलो अपनी जैकेट उतारो। अम्मी आप भी बैठ जाएं। मैडम ये लीजिए, यह है हमारा मेन्यू। हाँ हाँ, ये लो मेन्यू देखो, हो सकता है इसमें तुम्हें कोई अपने पसंद की और चीज मिल जाए। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? भूल गई पहनना। मगर सुबह तो अंगूठी तुम्हारे हाथ में थी। यहाँ आने से पहले पहनना भूल। मैं तो सूप पीऊंगा, इसके बाद इसके अंदर खाऊंगा। देखो इसमें चीज डिजर्ट है तुम्हारा पसंदीदा। ये भी ऑर्डर कर देते हैं। ये मुझे भी पसंद है। तो तुमने कुछ डिसाइड किया? मैं भी एक सूप लूंगी और उसके बाद क्लब सैंडविच लूंगी। मुझे एक स्कैंडल चाहिए। फातिमा गुल, जो चाहो मंगवा लो। ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है?
इसके लिए भी इसके अंदर मंगा लो। इसके अंदर खाओगी ना तुम? फिर सबके लिए एक ही चीज मंगवा लो ना। ऑर्डर ले ले। जी सर। हमारे लिए 4 सूप्स कर दें और 6 स्कैंडर्स। ओके सर। और इसके अलावा? मैं खाऊंगा। मुझे भी एक। सूप भी पी रही हूँ ना, तो एक काफी है। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, चले मैं भी यही खा लूंगी। मेरे लिए भी एक स्कैंडर ही ले आए। 2 स्कैंडर्स के 5 पीसेस कर दीजिएगा और बाकी एक ही पीस में रहने दीजिएगा। ओके सर, मैं लाता हूँ। तो फिर तुम लोगों ने घर पे क्या किया? डैडी के साथ गेम खेला। हाँ, हमने खेला था, पजल गेम खेला था। और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मैं वर्कशॉप पे था। मुझे खुशी है कि मैंने कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। अच्छी बात है। तुम कल काम नहीं कर रहे? नहीं। तो कल हम घूमने जाएंगे ना? क्यों नहीं? तुम्हारा दिन कैसा था? क्या तुम्हें सैलरी मिली? हाँ। मुबारक हो। और इसने इसके साथ सोना खरीदा और ड्राइविंग कोर्स के लिए भी अप्लाई किया। अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करने गई थी, है ना फातिमा गुल? बिल्कुल। मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, सूप आ गया। आप इसे यहाँ और वहां रख दें और मरियम आपा के पास भी रख दें। शुक्रिया।